नमस्कार। नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस की कुछ जानी मानी निवेश योजनाएं। हाँ, ये योजनाएं तो पूरे भारत में मिलती हैं। बिल्कुल। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक सुरक्षित भविष्य बनाने में मतलब कैसे मदद कर सकती हैं। सही। मकसद यही है कि इनकी जो खास बातें हैं वो निकालें और समझें कि एक आम निवेशक के लिए इनका मतलब क्या है। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो मुझे लगता है बहुत अहम है वो है सुरक्षा। हाँ, बिल्कुल। इन सभी योजनाओं पर सरकारी गारंटी है, मतलब पैसा डूबने का डर वो तो लगभग है ही नहीं। हाँ, ये आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी राहत है। और आवेदन करना भी वो भी काफी सीधा साधा है। अच्छा, कैसे? बस नजदीकी डाकघर जाइए, अपना पहचान पत्र, फोटो वगैरह दीजिए और एक फॉर्म भर दीजिए, बस। ये सुरक्षा और सरलता, ये तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ। चलिए, तो पहली योजना पर आते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी काफी चर्चा होती है। हाँ, ये खास तौर पर बेटियों के लिए है, मतलब 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए। और इसका ब्याज दर वो भी काफी अच्छा है शायद। हाँ, अभी तो करीब 8.2% चल रहा है और टैक्स छूट भी मिलती है इसमें। 8.2% और टैक्स छूट। और सुना है शुरुआत भी बहुत कम पैसों से हो जाती है। बिल्कुल, सिर्फ 250 रुपए सालाना न्यूनतम निवेश। अरे वाह, 250 रुपए, ये तो कमाल है। हाँ, मतलब बेटी की पढ़ाई या शादी जैसे लंबे लक्ष्यों के लिए ये बहुत बहुत आकर्षक विकल्प है। लेकिन इसमें वो लॉक इन पीरियड वाली बात भी है शायद। हाँ, वो ध्यान रखना जरूरी है। ये लंबी अवधि की योजना है। लॉक इन पीरियड काफी लंबा है, करीब 21 साल या फिर बेटी की शादी तक। तो ये एक तरह की लंबी कमिटमेंट है। समझ गई। तो ये हुई सुकन्या की बात। अच्छा, एक और बहुत पॉपुलर नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। हाँ, पीपीएफ, ये भी लंबी अवधि का निवेश है। 15 साल की योजना है ये। और ब्याज दर? ब्याज दर फिलहाल 7.1% है। लेकिन पीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत मेरे हिसाब से इसका ईईई स्टेटस है। वो क्या होता है? ई मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। आसान भाषा में, जो पैसा आप लगाते हैं उस पर टैक्स छूट, जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री, और जब 15 साल बाद पूरी रकम वापस मिलती है मैच्योरिटी पर, वो भी टैक्स फ्री। तीनों स्टेज पर टैक्स नहीं? जी हाँ, बिल्कुल टैक्स नहीं। ये तो जबरदस्त है। मतलब लंबी अवधि में पैसा बनाने और टैक्स बचाने दोनों के लिए बढ़िया। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। हाँ, 7.1% शायद सुकन्या के 8.2% से कम लगे, पर टैक्स फ्री होने की वजह से असल रिटर्न काफी अच्छा हो सकता है, खासकर उनके लिए जो ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। सही कहा। इसमें भी लॉक इन 15 साल का है, हाँ, है ना? 15 साल। हालांकि कुछ शर्तों के साथ बीच में थोड़ा पैसा निकालने या लोन लेने की सुविधा मिल जाती है। अच्छा, तो ये तो हो गई लंबी अवधि की योजनाएं, सुकन्या और पीपीएफ। लेकिन मान लीजिए किसी को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहिए या थोड़ी छोटी अवधि के लिए कुछ देख रहा हो। हाँ, उसके लिए भी विकल्प हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, मतलब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, SCSS। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का है। हाँ, और इसे 3 साल और बढ़ा भी सकते हैं। और ब्याज? ब्याज दर देखें 8.2%। 8.2%? अरे वाह। हाँ, रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और अच्छी रेगुलर इनकम के लिए ये बहुत बढ़िया है। 5 साल की अवधि और 8.2% ब्याज, ये तो वाकई आकर्षक है सीनियर्स के लिए। अच्छा, और अगर किसी को हर महीने, मतलब बिल्कुल मंथली इनकम चाहिए हो तो? उसके लिए भी है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, MIS कहते हैं इसे। MIS, ठीक है। ये भी 5 साल की योजना है और इस पर ब्याज है फिलहाल 7.4%। 7.4%। और इसकी खास बात यह है कि जो ब्याज बनता है वो हर महीने सीधा आपके लिंक्ड बैंक खाते में आ जाता है। अच्छा, हर महीने? हाँ, हर महीने। तो जिन लोगों को एक फिक्स्ड मंथली आमदनी की जरूरत है उनके लिए ये एकदम सही है। लेकिन एक मिनट, क्या SKSS और MIS में भी ब्याज टैक्स फ्री होता है पीपीएफ की तरह? नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है। SCSS और MIS, इन दोनों में मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। पीपीएफ और सुकन्या कुछ शर्तों के साथ में टैक्स छूट ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब पीपीएफ और सुकन्या का फोकस ग्रोथ और टैक्स बचत पर ज्यादा है, जबकि SKSS और MIS रेगुलर इनकम देने पर। बिल्कुल सही। अलग अलग जरूरतें, अलग अलग समाधान। और क्या और भी छोटी अवधि के लिए कुछ है, जैसे 1-2 साल के लिए? हाँ, बिल्कुल है। अगर 5 साल का ही लक्ष्य है तो रिकरिंग डिपॉजिट है, RD, उस पर करीब 6.5% ब्याज मिल जाता है।
इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं। अच्छा, आरडी। और फिर टाइम डिपॉजिट भी है, टीडी। ये बिल्कुल बैंक की एफडी जैसे होते हैं। हाँ, एफडी की तरह। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि के लिए। और इन पर ब्याज दरें करीब 6.9% से लेकर 7.5% तक जाती हैं अवधि के हिसाब से। मतलब कम अवधि के लक्ष्यों के लिए भी पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित विकल्प है। हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए, बेटी का भविष्य हो या लंबी अवधि में बचत करनी हो, टैक्स बचाना हो, रिटायरमेंट के बाद इनकम चाहिए हो या फिर छोटे मोटे लक्ष्य हों, हर जरूरत के लिए पोस्ट ऑफिस में कोई ना कोई सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली योजना मिल ही जाती है। संक्षेप में यही बात है, सुरक्षा, गारंटीड रिटर्न और इतनी विविधता, ये पोस्ट ऑफिस योजनाओं का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ब्याज दरें भी जैसे सुकन्या और SCSS में 8.2%, ये तो काफी अच्छी हैं। हाँ, काफी प्रतिस्पर्धी हैं और इन सब के ऊपर वो सरकारी गारंटी का भरोसा, वो सबसे अहम है। और सबसे अच्छी बात शायद ये कि ये सब आपके नजदीकी डाकघर में मिल जाता है। हाँ, पहुंच, एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी बात है। दूर दराज के गांव तक में पोस्ट ऑफिस हैं। सही कहा। वैसे यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है मन में। अच्छा, क्या? हमने देखा कि इन सब योजनाओं के लॉक इन पीरियड कितने अलग अलग हैं। कहीं 5 साल है जैसे MIS, SCSS, RD, TD में, कहीं 15 साल है PPF में, कहीं 21 साल तक है सुकन्या में। हाँ, काफी फर्क है। तो कोई निवेशक अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर सोचिए, जैसे कोई करियर शुरू कर रहा है, कोई मिड करियर में है, कोई रिटायरमेंट के नजदीक है, वो इन योजनाओं को कैसे मिला सकता है? मतलब एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी। हाँ बिल्कुल। क्या कोई ऐसी रणनीतिक तरीका हो सकता है कि इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जाए जिससे रिटर्न भी ज्यादा से ज्यादा मिले और अलग अलग टाइम पे जो जरूरतें आती हैं वो भी पूरी हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जैसे शायद शुरुआत में PPF और सुकन्या पर फोकस करें और फिर शायद बाद में रिटायरमेंट के करीब आने पर कुछ पैसा SCSS या MIS में डालें। हाँ बिल्कुल, ताकि लंबी अवधि की ग्रोथ भी मिले और बाद में रेगुलर इनकम भी। इस पर सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है। एक कस्टमाइज्ड प्लान कैसे बने?